क्या बात है भारत के मुसलमानों, जो काम 56 इंच का सीना रखने वाले नरेंद्र दामोदर दास मोदी नहीं कर पाए, वो काम भारत के एक मौलाना ने करके दिखाया है। निमिषा प्रिया केरला की रहने वाली एक लड़की जिसको यमन ने फांसी की सजा सुनाई थी, उसकी सजा को भारत बीजेपी के ना कोई सीएम रुकवा पाए और ना ही हमारे देश के पीएम रुकवा पाए, बल्कि हमारे ही देश के एक ग्रैंड मुफ्ती जिसको असल में लोग मदरसा छाप और कटमुल्ला कहते हैं बीजेपी के लोग, उसी कटमुल्ला, उसी मुल्ला, उसी मौलाना और उसी ग्रैंड मुफ्ती की वजह से आज केरला में रहने वाली निमिषा प्रिया की सजा को टाल दिया गया। अब उसे फांसी नहीं दी जाएगी। इससे भी बड़ी एक खबर, सुप्रीम कोर्ट में एआईएमआईएम पार्टी के अस्तित्व को लेकर चुनौती को भी सुप्रीम कोर्ट ने नकार दिया है। और एक बड़ी खबर, ओवैसी फातिमा कॉलेज जिस पर बुलडोजर चलने वाला था, आखिरकार उस पर भी बुलडोजर की कार्रवाई को खत्म कर दिया। इस वीडियो में भारत के मुसलमानों के लिए बहुत बड़ी चुन चुनकर खबर आपके सामने लेकर आया हूं, जिसे सुनकर आपका भी कलेजा खुशी से चौड़ा हो जाएगा। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। उससे पहले अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह के नाम से शुरू, जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। मैं हूं मोहम्मद हफीज अंसारी और आप देख रहे हैं द पॉलिटिकल। केरला की रहने वाली निमिषा प्रिया जिसको यमन की सरकार ने फांसी की सजा सुना दी थी, इसको लेकर अब तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार, खुद नरेंद्र दामोदर दास मोदी जो विश्व में डंका बजवाने की बात करते थे, यमन में उनका डंका फट गया। यमन में उनकी कुछ नहीं चली, इवन उनकी इतनी भी हैसियत नहीं बची कि वो निमिषा प्रिया की फांसी को रुकवा सके। लेकिन एक मौलाना, एक ग्रैंड मुफ्ती ने निमिषा प्रिया की फांसी को रुकवाकर इतिहास दर्ज कर दिया। लेकिन आपको मामला समझना पड़ेगा कि आखिर यह मामला है क्या। केरला की रहने वाली निमिषा प्रिया यमन में नर्स का काम करती थी। वहीं तलाल नाम का एक व्यक्ति जो कि यमन का नागरिक था, उसके साथ मिलकर वो एक मेडिकल खोल रही थी। मेडिकल उसने खोला जिसका नाम अल अमल मेडिकल क्लिनिक है, उसके साथ मिलकर उसने खोला। और जबकि यमन में उस वक्त क्राइसिस चल रहा था, जंग चल रहा था, तो जो निमिषा प्रिया के शौहर हस्बैंड है वो केरला में थे, निमिषा प्रिया यमन में फंसी हुई थी। सरकार उनके हस्बैंड को वीजा नहीं दे पा रही थी, जिसके बाद निमिषा प्रिया को अकेला पाकर तलाल नाम का ये जो यमनी व्यक्ति था, उसने निमिषा प्रिया के सारे कारोबार को हथियाने की कोशिश की, उसके पैसे को हथियाने की कोशिश की, उसके इज्जत तक पर हमला करने की कोशिश की। जिसके बाद रिपोर्ट के अनुसार निमिषा प्रिया काफी परेशान हो गई, इंडिया जाना चाहती थी, लेकिन निमिषा प्रिया का पासपोर्ट भी उसी तलाल के पास मौजूद था, जिसे हासिल करने के लिए निमिषा प्रिया ने तलाल को बेहोशी का इंजेक्शन दिया। उस वक्त वो तलाल नाम का व्यक्ति काफी नशे में धुत था, जिसकी वजह से ओवरडोज होने की वजह से उस तलाल की मौत हो गई, जिससे निमिषा प्रिया काफी घबरा गए और आखिरकार निमिषा प्रिया ने अपने एक साथी के साथ मिलकर तलाल के टुकड़े करके उसे अपने ही बिल्डिंग के टंकी में छुपाकर वहां से भाग निकली और यमन की पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया। जिसके बाद 2020 में उसे फांसी की सजा हुई। एंड जो यमन के प्रेसिडेंट हैं, हाल ही में जब उनसे सुनवाई करने की मांग की गई कि आप निमिषा प्रिया के फांसी को टाल दीजिए, उन्होंने भी इनके फांसी को टालने से रिजेक्ट कर दिया। जिसके बाद ना मोदी काम आया, ना योगी काम आया और ना ही कोई बीजेपी नेता बीच में आए। भारत का वो मदरसा छाप, वो कटमुल्ला मुल्ला जिसे बीजेपी कटमुल्ला मुल्ला कहते हैं, हम कहते हैं वो हमारे आलिम दीन हैं, हमारे उलमा कराम हैं, वो ग्रैंड मुफ्ती, उन ग्रैंड मुफ्ती जिनका नाम कंठापुरम एबी अबू बकर है, उन्होंने अपना सोर्स का इस्तेमाल करते हुए यमन के पॉलिटिकल मुस्लिम लीडर से कांटेक्ट किया और आखिरकार निमिषा प्रिया की ये जो सजाए मौत का हुक्म था, इसको एक हद तक टाल दिया है। यानी निमिषा प्रिया अब अपने परिवार वालों से मिल सकेगी, कम से कम अभी के वक्त में उसको फांसी नहीं मिलेगी। ये बहुत बड़ी खबर जो मैंने आप तक पहुंचा और आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि ऐसी वीडियो को शेयर करना जरूरी है ताकि लोगों को पता चले। जिनको ये लोग मदरसा छाप कहते हैं, असल में वही लोग देश के प्रति सबसे ज्यादा मोहब्बत करते हैं और दुनिया में देश का नाम को रोशन करते हैं। ये मौलाना ग्रैंड मुफ्ती उसमें से एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है, जिन्होंने निमिषा प्रिया की जान बचाई। कोई मुस्लिम महिला की जान बचाते तो कोई बात था, एक गैर मुस्लिम महिला की उन्होंने अपनी ताकत का यूज करते हुए उसकी जान बचाई। अल्लाह इनके अमाल को कबूल फरमाए। दूसरी खबर, एआईएमआईएम पार्टी के अस्तित्व को लेकर एक चुनौती दी गई थी हाई कोर्ट में, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट में शिवसेना के
एक नेता ने यह याचिका दायर करते हुए कहा कि एमआईएम पार्टी पर प्रतिबंध लगा देना चाहिए, क्योंकि एआईएमआईएम पार्टी असल में कट्टरपंथ पार्टी है, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट के दोनों जजों ने फटकार एमआईएम पार्टी देश की पार्टी है, एमआईएम पार्टी का संविधान देश के संविधान से मिलता है, इस पर प्रतिबंध नहीं लगाया जा सकता है। एमआईएम को अकेले कट्टरपंथी पार्टी कहना यह अन्याय होगा, जिसको देखते हुए ये जो एमआईएम पर प्रतिबंध लगाने की बात की जा रही थी उस पर पूरा रोक लगा दिया गया है, उस पर पूरी तरीके से प्रतिबंध को खत्म करने की बात की गई है। यानी एआईएमआईएम पार्टी पर प्रतिबंध लगाना नामुमकिन है। सुप्रीम कोर्ट ने उस याचिका को ही खारिज कर दिया। लगने वाला कौन था भाई? उस याचिका को दायर करने वाला शिवसेना का एक नेता तिरुपति नरसिम्हा है। जो तिरुपति नरसिम्हा जिसकी पार्टी शिवसेना है, एक खास धार्मिक पार्टी, एक खास भगवान के प्रति जो पार्टी है, उस शिवसेना ने, उसके लीडर ने एमआईएम को बैन करने की बात की तो सुप्रीम कोर्ट तो हंसी आएगी ही। और इस केस को लड़ने वाले जानते हैं कौन थे? इस केस को लड़ने वाले कोई और नहीं बल्कि विष्णु शंकर है। वो बाप बेटे जो खुद को भगवान का वकील कहते हैं, उस भगवान के वकील कहलाए जाने वाले वकील को मुंह तोड़ जवाब मिला, उसकी हार हो गई है। चले थे भगवानों का केस लड़ने, हिंदुओं को मूर्ख बनाते ये लोग, मंदिर को मस्जिद, मस्जिद को मंदिर बताते हैं ये लोग। ओवैसी साहब की पार्टी को खत्म करने चलने थे, आखिरकार इनकी वकालत ही खत्म हो गई, इनकी हार हो गई। तीसरी सबसे बड़ी खबर, ओवैसी फातिमा कॉलेज। आपको पता है ये क्या कॉलेज है? केजी टू पीजी कैंपस। एक ऐसा कॉलेज जिसमें एक इंसान अपने बच्चे को छोटी सी उम्र में दाखिल करेगा और वो पोस्ट ग्रेजुएट करके उस कॉलेज से बाहर निकलेगा। उस कॉलेज पर बुरी नजर पड़ी भारतीय जनता पार्टी की। उस आलिशान कॉलेज जिसमें 10,000 से ज्यादा बच्चे पढ़ते हैं, अकबरुद्दीन ओवैसी साहब और एमआईएम पार्टी उसको संभालती है। और ये पार्टी खर्चे से नहीं बल्कि अकबरुद्दीन ओवैसी साहब अपने जेब से उस केजी टू पीजी कैंपस ओवैसी फातिमा कॉलेज को चलाते हैं, जिस पर भारतीय जनता पार्टी की नजर पड़ी। जाहिर है कि ऐसा कॉलेज भारतीय जनता पार्टी का कोई सरकार नहीं बना पाया, योगी नहीं बना पाया, इवन नरेंद्र मोदी पीएम रहते हुए ऐसा कॉलेज नहीं बना पाए जैसा कॉलेज अकबरुद्दीन ओवैसी साहब ने बनाकर दिखा दिया। और 10,000 बच्चों को फ्री में, मुफ्त में तालीम देने लगे। उस पर हाइड्रा की नजर पड़ी। हाइड्रा मतलब तेलंगाना सरकार का वो विभाग जो डिसाइड करता है कि कौन सी चीज सरकारी जमीन पर बनी है, कौन सी नहीं। उसने कहा कि ये सरकारी जमीन पर बनी है, जबकि अकबरुद्दीन साहब ने तमाम पेपर वर्क के बाद ही इतना बड़ा स्ट्रक्चर खड़ा किया जो गगनचुम्बी इमारत से भरा हुआ। आखिरकार जब इसके बारे में इन्वेस्टिगेशन बैठी तो पता चला चूंकि अकबरुद्दीन ओवैसी साहब वही काम करे जो सरकार को करना चाहिए था। एजुकेशन के लेवल पर गरीब बच्चों को पढ़ाना सरकार की जिम्मेदारी थी, जो अकबरुद्दीन ओवैसी साहब अकेले कर रहे थे। जिसको देखते हुए हाइड्रा के जो कमिश्नर हैं उन्होंने इस पर एक बहुत बड़ा फैसला लेते हुए कहा कि हम ओवैसी फातिमा कॉलेज को बंद नहीं करेंगे, उस पर डेमोलिशन नहीं चलाएंगे, क्योंकि ये इंसानियत के लिए काम कर रहा है, जिस पर डेमोलिशन करना, जिस पर बुलडोजर चलाना निहायत ही खतरनाक है। अल्हम्दुलिल्लाह जिस कॉलेज पर भारतीय जनता पार्टी ने पूरा शोर मचा दिया था कि इसको तोड़ देना चाहिए, उस कॉलेज पर एमआईएम के जोर से, लोगों की दुआओं से उस कॉलेज पर बुलडोजर नहीं चलेगा। यह बहुत बड़ी खबर जो मैंने आपके सामने रखी है। तो भारतीय जनता पार्टी के लोगों, मदरसा को घिन करना बंद करो। ये वही मदरसा से पढ़े हुए ग्रैंड मुफ्ती है जिन्होंने निमिषा प्रिया की जान बचाई है। भारत में रहकर यमन के सरकार को हिला दिया और वहां पर भारत के एक नागरिक, एक गैर मुस्लिम महिला निमिषा प्रिया की जान बचा दी है। और जिस ओवैसी साहब की पार्टी को आप कट्टरपंथ पार्टी बताते हैं, वो असल में 20,000 से ज्यादा गरीब बच्चों को मुफ्त में तालीम देते हैं, आलिशान स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल बनाते हैं, जिसका कोई मुकाबला भारतीय जनता पार्टी की सरकार छोड़ो खुद मोदी भी नहीं कर सकते हैं। मोदी पीएम बनकर वो काम नहीं कर पाया, वैसा स्कूल कॉलेज हॉस्पिटल नहीं बना पाया, वैसा स्कूल कॉलेज हॉस्पिटल ओवैसी साहब ने, अकबरुद्दीन ओवैसी साहब ने 7 एमएलए वाली पार्टी ने बनाकर दिखा दिया है, जिसको देखकर अकबरुद्दीन ओवैसी साहब और उनके भाई का सीना चौड़ा होता है और उनके मुखालिफ दलों का सीना चलने लगता है, भुनने लगता है। तो इस वीडियो को लाखों लोगों तक पहुंचाने में मेरी मदद कीजिए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, अपनी बातों कमेंट में बताइए। अगर आप यूट्यूब से नए थे तो द पॉलिटिकल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कीजिए। अगर आप सब इस वीडियो को हमारे फेसबुक चैनल द पॉलिटिकल देखने से लाइक और फॉलो करके 5 बड़े ग्रुप करके मुझे अपनी दुआ में याद रखें। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।